आप सभी को नमस्कार। एक अनुरोध के साथ इस वीडियो को प्रारंभ करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आदि गुरु शंकराचार्य जी के जीवन में घटित सभी प्रमुख घटनाओं को संक्षिप्त रूप में पेश करने की कोशिश की गई है। साथ ही माता उभय भारती और मंडन मिश्र के साथ हुए उनके शस्त्रार्थ को भी एक समुचित रूपरेखा के साथ प्रस्तुत किया गया है। साथ ही एक अग्रिम क्षमा भी चाहता हूं कि यदि आपको शास्त्रार्थ की जगह शस्त्रार्थ सुनाई दे तो इसके लिए मेरे उच्चारण दोष को माफ कीजिएगा। तो आइए इसे प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि आचार्य शंकर का जन्म वर्तमान के केरल के मालाबार क्षेत्र में स्थित कालड़ी नामक गांव में हुआ था। इनके जन्म की कथा भी बड़ी रोचक है। आचार्य शंकर के माता पिता ने पुत्र प्राप्ति हेतु भगवान रुद्र की घोर तपस्या की। एक दिन भगवान शंकर ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि कैसा पुत्र चाहते हो, दीर्घायु गुणहीन पुत्र अथवा अल्पायु असाधारण गुणी पुत्र। आचार्य शंकर के माता पिता ने आयु की जगह गुणों को प्राथमिकता दी और अल्पायु किंतु गुणी पुत्र मांगा। तब भगवान शंकर की कृपा से इनके यहाँ एक बालक का जन्म हुआ। भगवान शंकर की आराधना करने के फल स्वरूप ही इनका जन्म हुआ था, इसलिए माता पिता ने नाम रखा शंकर। 3 वर्ष की अल्पायु में ही शंकर के पिता का देहांत हो गया और फिर माता ने ही पालन पोषण किया। बालक शंकर की मेधा इतनी असाधारण थी कि केवल 6 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने सभी वेदों, पुराणों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। जब वे 7 वर्ष के थे तो एक बार भिक्षा मांगने के लिए एक दरिद्र बुढ़िया की कुटिया में जा पहुंचे। उस बुढ़िया के पास अन्न का एक भी दाना नहीं था। उसने अपने घर में पड़े हुए आंवले के एक फल को बालक के हाथों में रख दिया और कहा कि भिक्षा के नाम पर उसके पास देने के लिए बस यही है। बुढ़िया की गरीबी को देखकर उस 7 वर्ष के बालक का हृदय द्रवित हो उठा और उस बालक ने तुरंत ही लक्ष्मी स्तोत्र की रचना की। उस स्तोत्र से माता लक्ष्मी इतनी प्रसन्न हुई कि उस बालक के कहने पर बुढ़िया को धन्य धान्य से भरपूर कर दिया। 8 वर्ष की आयु में बालक शंकर ने संन्यास लेने का निश्चय किया, किंतु संन्यास ग्रहण करने के बीच में इनकी माता एक अवरोध की तरह थी। वे कभी नहीं चाहती थीं कि जिस पुत्र को उन्होंने इतनी प्रार्थना के बाद प्राप्त किया है और जिसे पिता के निधन के बाद इतने जतन से पाला और पोसा है, वो सन्यासी हो जाए। इससे शंकर धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि वे माता की अवज्ञा भी नहीं करना चाहते थे और सांसारिक बंधनों में बंधकर भी नहीं रहना चाहते थे। लेकिन कहते हैं कि इसी के लिए भगवान ने एक बड़ी ही सुंदर सी लीला रची। एक बार बालक शंकर अपने माता के साथ नदी में स्नान कर रहे थे। माता किनारे पर बैठी कपड़े धो रही थीं और बालक शंकर नदी की बीच धारा में किलोल कर रहे थे। तभी बालक शंकर के पैर को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। उनके बचने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। अपने अंतिम समय में बालक शंकर ने चिल्लाते हुए कहा कि माँ, मुझे अब तो सन्यास की अनुमति दे दो। मेरा अंत समय आने वाला है, मैं कुछ ही क्षण सन्यासी के रूप में जी लूं। माता के पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने बालक को सन्यास लेने की अनुमति दे दी। लेकिन तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। उस मगरमच्छ ने बालक के पैर को छोड़ दिया, लेकिन तब तक आचार्य शंकर को सन्यास की अनुमति मिल चुकी थी। अपनी माता से बिछड़ने से पूर्व उन्होंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि माता, तुम दुखी ना हो, तुम्हारी कृपा छाया तो मेरे ऊपर सदैव बनी रहेगी। मैं वचन देता हूं कि तुम्हारे निर्वाण से पूर्व मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा और अपने पुत्र धर्म के सभी दायित्वों का निर्वहन करूंगा। तत्पश्चात उन्होंने आचार्य गोविंदनाथ से सन्यास की दीक्षा ली और शंकराचार्य कहलाए। सन्यासी होते हुए भी आदि शंकराचार्य ने अपना यह वचन निभाया और अपनी माता की मृत्यु के समय वे उनके पास वापस लौटे और एक पुत्र के होने के सभी दायित्व निभाए। ऐसा कहा गया है कि जब अपनी माता की मृत्यु के बाद भावुक हो शंकराचार्य उन्हें अग्नि देने के लिए आगे बढ़े तो उनके शिष्यों और अन्य विद्वानों ने सन्यास के परंपरागत नियम की दुहाई देकर उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। तब उन्होंने कहा कि अपनी माता को मुखाग्नि देना धर्म के विपरीत नहीं है, किंतु आप सभी की इच्छा है, इसी कारण आपकी सम्मति मिलने तक मैं अपनी माता को मुखाग्नि नहीं दूंगा। उनकी इस बात से वहां उपस्थित ब्राह्मण समाज और उनके शिष्यों के मन में शंका उत्पन्न हो गई। उन्होंने पूछा कि हे आचार्य, जब आपने पुनः माता के पास लौटकर एक बार सन्यास का नियम भंग कर ही दिया है, तो फिर उन्हें मुखाग्नि देने के लिए समाज की सम्मति क्यों चाहते हैं? तब शंकराचार्य ने कहा,
हे सज्जनों, अभी मैं सन्यास के नियमों से बंधा हुआ हूं, इसलिए अपनी माता को मुखाग्नि नहीं दे पा रहा हूं। किंतु जब मैंने अपनी माता को वचन दिया था उस समय मैं सन्यासी नहीं था और इसलिए अपने वचन के पालन हेतु मैं अपनी माता के पास लौटा। उनका ये उत्तर सुनकर सभी धन्य धन्य कहने लगे और उन्हें अपनी माता को मुखाग्नि देने की अनुमति प्रदान कर दी। एक बार काशी में वे अपने शिष्यों के सहित कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्हें एक चंडाल लेटा हुआ मिला। उनके शिष्यों ने उसे हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन चंडाल टस से मस नहीं हुआ। तब आदि शंकराचार्य स्वयं आगे आए और कहा कि मैं पवित्र ब्राह्मण हूं और तुम अपवित्र चंडाल हो, तुम्हें मार्ग छोड़कर हट जाना चाहिए। इस पर चंडाल ने कहा, किसे हटाऊं, शरीर को या आत्मा को, आकार को या निराकार को, सीम को अथवा असीम को। ये सुनकर शंकराचार्य आश्चर्य में पड़ गए। उनकी विद्वता को देखकर उन्होंने उस चंडाल को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण होकर चंडाल की गुरुता स्वीकार करना उनकी आंतरिक शुद्धि को दर्शाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि चंडाल का रूप धरकर स्वयं भगवान शंकर उन्हें ज्ञान देने आए थे। जब वे युवा हुए तो उनके ज्ञान का प्रकाश पूरे आर्यावर्त में फैल गया। ब्रह्मसूत्रों की जैसी गहन और गूढ़ व्याख्या आदि शंकराचार्य ने की, वैसी किसी और ने नहीं की। इसके अतिरिक्त इन्होंने सभी उपनिषदों पर गहन शोध किया और उन पर अलग अलग भाष्य लिखे। इसीलिए कहा जाता है कि सतयुग में मनु, त्रेता में दत्तात्रेय, द्वापर में वेद व्यास और कलयुग में आदि शंकराचार्य का ज्ञान के प्रसार में जो योगदान है वैसा किसी और का नहीं है। आदि शंकराचार्य ने केवल